हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो बेटा आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे आपके अकाउंटेंसी का। वैसे तो अगर बात करें तो बेटा जो डीके गोयल है, डीके गोयल में बेटा इसका कुछ पार्ट आपके चैप्टर नंबर 6 में ही भी गिवन है जो अकाउंटिंग क्वेश्चन आप कर रहे हो, और कुछ पार्ट बेटा मतलब ऑलमोस्ट फिर दोबारा ही रिपीट है बेटा आपका 7 चैप्टर में। तो बेटा दोनों को ही मैं कंबाइन करवा रहा हूँ, तो आप समझना है कि चीज़ों को। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसको बेटा डबल एंट्री सिस्टम करके नेम दिया है उसने चैप्टर नंबर 7 का, लेकिन सब यही है बेटा, वो टॉपिक यही है, सारे कंटेंट यही है। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा तो आगे आप अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अकाउंटेंसी सीखने के लिए बेटा ये आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। देखिए अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले बेटा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में हम अकाउंट का मीनिंग समझते हैं। तो अकाउंट का मीनिंग होता है इट इज़ अ समराइज्ड, ये क्या है, एक समराइज्ड रिकॉर्ड है ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का एक समराइज्ड रिकॉर्ड है किस प्लेस पे, एट वन प्लेस, रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। जैसे कि बेटा हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल के लिए परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में क्या करते हैं, हम परचेज से रिलेटेड सारी की सारी एंट्री कहाँ पे रख देते हैं, लिख देते हैं परचेज अकाउंट्स में, ठीक है। समराइज करके उसकी पूरी की पूरी एंट्री वहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल में सेल्स अकाउंट, सेल्स से रिलेटेड सारी की सारी एंट्री कहाँ पे लिख देते हैं, हम सेल्स अकाउंट में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक अब बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। तो अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा होता है। तो देखिए अकाउंट्स के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। तो बेटा इसको हम यहाँ से बांट देते हैं, इसी को बेटा हम टी शेप अकाउंट बोलते हैं। क्योंकि देखिए टी शेप कैसे हुआ, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो इंग्लिश का टी बन रहा है बेटा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टी शेप अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स में देखिए चार चार पार्ट्स, मतलब टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, 8 कॉलम होते हैं। डेबिट साइड होती है बेटा जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए पहले में आता है बेटा डेट, पर्टिकुलर, इसको बोलते हैं बेटा लेजर फोलियो। कहीं कहीं भी बेटा आपको लिखा मिलेगा जेएफ, मतलब जर्नल फोलियो। तो दोनों सेम सी बात है। उसके बाद अमाउंट आता है, किसका अमाउंट, डेबिट का। अब यहाँ से शुरू हो जाता है क्रेडिट वाला वर्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, या फिर बेटा जर्नल फोलियो, या फिर अमाउंट। इन चीज़ों को बेटा आप बाद में सीख पाओगे, इसका मतलब क्या होता है जब आप जर्नल एंट्री करोगे और अकाउंटिंग पोस्टिंग करोगे तब, ठीक है। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछता है कि अकाउंट्स के कितने कॉलम होते हैं, तो अकाउंट्स के बेटा टोटल 8 कॉलम होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम होते हैं। तो ये तो बात हुई बेटा किसके बारे में, अकाउंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रूल्स के बारे में, ठीक है। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो बेटा इसकी ना 2 अप्रोचेज गिवन है। एक अप्रोच है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश अप्रोच, जिसको हम इंग्लिश अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। एक है बेटा मॉडर्न अप्रोच, जिसे हम अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। तो ये अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो करते हैं वन बाय वन बेटा डिस्कस। देखिए तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग बेटा अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट्स में भी बेटा 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले बेटा पर्सनल के बारे में बात करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है बेटा नेचुरल अकाउंट्स, ठीक है। तो पर्सनल में होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसका मतलब होता है ऐसे ये अकाउंट उस पर्सन से रिलेट करते हैं जिसका बर्थ बेटा नेचुरली होता है, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट। तो इस तरह से जो अकाउंट्स होते हैं बेटा, आपका अकाउंट्स, मेरा अकाउंट्स, तो जो किसी पर्सन के नाम से स्टार्ट होते हैं उसको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स बोलते हैं। आर्टिफिशियल कौन सा होता है बेटा, जैसे कि कंपनी का अकाउंट्स, ये उससे रिलेटेड होते हैं जो बेटा आर्टिफिशियल पर्सन होता है, दैट इज क्रिएटेड बाय द लॉ। जैसे कंपनी होती है, पार्टनरशिप होती है, तो ये बेटा क्रिएटेड बाय द लॉ होते हैं। जो कंपनी का नाम होता है उसको क्रिएट कौन करता है बेटा, लॉ क्रिएट करता है। मतलब कंपनी एक्ट में जो अपनी अब कंपनी को रजिस्टर्ड करवाओगे, आप बेटा बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हो, तभी उसको हम कंपनी बोलेंगे। तो वो क्या होता है, कैसा होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होता है, ठीक है। एक होता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, इसको अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो अब इधर देखिए बेटा इम्पर्सनल में एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो रियल कौन होता है बेटा, रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें सारी की सारी एसेट्स आती हैं, ठीक है। जैसे कि मशीनरी, लैंड, गुडविल वगैरह सब कुछ सारी एसेट्स आती हैं, लेकिन किसको छोड़ के,
एक्सेप्ट द बैंक अकाउंट एंड डेटर्स। बैंक अकाउंट क्या होता है बेटा? एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स होता है, क्योंकि बेटा क्रिएटेड बाय द लॉ एक कंपनी होती है। बैंक क्या है? एक कंपनी ही तो है एक तरीके से, जो बेटा बैंकिंग एक्ट के अंडर बेटा रजिस्टर्ड है। अब इसी तरह से जो बेटा डेटर्स होता है, डेटर्स या क्रेडिटर दोनों ही, मैं यहाँ पे अगर क्रेडिटर भी लिख दूँ आपको, तो क्रेडिटर भी क्या होता है? एक पर्सन होता है, और वो भी कैसा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। तो ये दोनों क्या होते हैं बेटा? नेचुरल पर्सन होते हैं, क्योंकि देखिए डेटर्स राम से गुड्स उधार पे लिया, ठीक है, श्याम को गुड्स उधार पे बेचा, तो राम और श्याम कैसे हैं? नेचुरल पर्सन है। तो ये बात हुई बेटा रियल की। अब नॉमिनल की बात करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी रिवेन्यूज हैं, वो सभी किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। जैसे सेल्स है, सेल्स से क्या होती है? रिवेन्यू होती है। रेंट रिसीव्ड, ये बेटा हमारी रिवेन्यू है, इनकम है, ठीक है। सैलरी है, ये हमारी क्या है? ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। कमीशन क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है, एसेट्राज। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब समझते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब हम क्या कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के आगे सरफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सरफिक्स और प्रीफिक्स आप बेटा इंग्लिश में जानते होंगे। तो प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले कुछ जोड़ देना, सरफिक्स का मतलब वर्ड के बाद कुछ जोड़ देना। जैसे कि अब क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, जैसे सैलरी है, तो सैलरी हमने क्या जोड़ दिया? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी तो कैसा अकाउंट है? नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से। रेंट ड्यू, ठीक है, तो रेंट ड्यू है, तो बेटा इसका मतलब क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट है जो अभी हमें पेड करना है। तो देखो इसके पीछे हमने सरफेस जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस सरफिक्स जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा? ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इसी तरह से अक्रूड इंटरेस्ट, तो अक्रूड जोड़ दिया, यहाँ पे अक्रूड जुड़ गया। अक्रूड का मतलब बेटा अभी इंटरेस्ट हमने कमा लिया है, मिला नहीं है हमें, तो वो अक्रूड होता है। तो ये कैसा बन गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो सिंपल सा मतलब है, नॉमिनल अकाउंट्स के आगे सरफिक्स या प्रीफिक्स जब आप जोड़ देते हैं, तो कैसा अकाउंट बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बन जाता है। अब बात करते हैं अगला, मॉडर्न अप्रोच की तरफ आइए। तो मॉडर्न अप्रोच में जो बेटा अकाउंट्स के टाइप बताए हैं, वो कितने टाइप बताए बेटा? टोटल 5 टाइप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बेटा क्लियर, CLEAR, क्लियर। क्लियर का मतलब बेटा, पहले C का मतलब क्या है? कैपिटल, जैसे कि बेटा कैपिटल अकाउंट मतलब जो प्रोप्राइटर है उसका अकाउंट्स। L का मतलब है लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर का अकाउंट्स। E का मतलब है एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी अकाउंट, ठीक है। उसके बाद A का मतलब है एसेट्स, जैसे मशीनरीज अकाउंट्स। R का मतलब रिवेन्यू, रिवेन्यू का मतलब बेटा जैसे सेल्स अकाउंट्स हो गया, रेंट रिसीव एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या होगी? रिवेन्यू अकाउंट्स हो गई। तो अब इनके रूल्स को सीखते हैं बेटा, रूल्स क्या होते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट्स में क्या होता है? जो पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है मतलब जो पैसे जिसको मिल रहे हैं, उसको क्या करना है? अकाउंट्स में डेबिट कर देना है, मतलब उसको इस साइड में लिख देना है। उसके बाद जो गिवर है, मतलब जो पैसे दे रहा है, ठीक है, जो पैसे दे रहा है उसको क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। फिर बेटा रियल अकाउंट्स का रूल होता है, रियल अकाउंट, तो डेबिट किसको कर दीजिए? जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, व्हाट्स कम इन, और क्रेडिट उसको कर दीजिए जो आपके पास से जा रहा है, जो आपके पास से जा रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, गुड सेल, तो गुड आपने सोल्ड कर दिया, तो आपके पास कैश आया, तो कैश को आपने डेबिट कर दिया। गया क्या बेटा? परचेज स्टॉक चला गया, तो सेल्स को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स, तो डेबिट कर देते हैं सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को, जितने भी एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं। क्रेडिट कर देते हैं सभी इनकम और गेंस को। जैसे कि बेटा अब सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट कैसा अकाउंट होता है? हमारी गेन अकाउंट, मतलब इनकम और इनकम अकाउंट्स होता है, मतलब कि रिवेन्यू अकाउंट्स होता है, तो बेटा उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये ट्रेडिशनल के रूल हैं, जो कि बेटा बहुत ही हेल्पफुल हैं आगे आपके अकाउंटिंग में। पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है, ठीक है, पूरी अकाउंटिंग इसी पे बेस्ड है। उसके बाद आती है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बेटा रूल देख लो। एसेट्स का क्या रूल होता है बेटा? जब एसेट इंक्रीज होती है, इंक्रीज का साइन होता है, जिस बच्चे को नहीं पता है वो जान लेना, इस तरह का जब साइन बना रहेगा तो उसका मतलब है इंक्रीज,
और इस तरह का जब साइन बना रहेगा तो वो उसका मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, जब एसेट्स बढ़ती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। एसेट्स कम होती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। एक्सपेंसेस में क्लियर पढ़ा था ना अभी हमने, यहाँ पे 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं तो पांचों के रूल। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, घटते हैं तो क्रेडिट कर देते हैं। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस इन दोनों का जो रूल है बेटा वो सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेम लिख रखा है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स में जब कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं, घटती है तो डेबिट कर देते हैं। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है और घटती है तो डेबिट हो जाती है। रिवेन्यू जब बढ़ते हैं तो बेटा क्रेडिट और कम हो जाते हैं तो डेबिट। इन तीनों का सेम रूल है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, 4 एंड 5 कैपिटल, लायबिलिटी एंड रिवेन्यू का सेम पॉइंट है और एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का सेम पॉइंट्स है। तो ये बेटा चैप्टर आपका यहीं पे ओवर हो जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के तरीके से चैप्टर यहीं पे ओवर हो जाता है। तो कल इस चैप्टर की बेटा प्रैक्टिस करेंगे, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि हमारे अकाउंट्स कौन कौन से हैं। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल गिवन होंगे जिसमें से हमें फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा अकाउंट्स है ये। ठीक है, किस नेचर का अकाउंट्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।